गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी ने माता कैकेयी के पूछने पर उनके नैहर का सब समाचार सुनाते हैं और इसके बाद अपने कुल की कुशलता पूछते हैं। अपने कुल की कुशलता पूछने पर कैकेयी महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के निधन की बात सुनाती हैं। श्री भरतलाल जी पिताजी की मृत्यु सुनते ही बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं और पिताजी 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 पुकारते हुए भूमि पर गिर जाते हैं। रुदन करते हुए श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ कि आपका अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। आपने मुझे श्री राम जी को सुपुर्द भी नहीं किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री भरतलाल जी यह कहते हैं, मेरे भ्राता बंधु जिनका सुंदर स्वभाव है, ऐसे श्री राम जी कहाँ हैं मुझे बताइए। मैं उन्हीं का चरण पकड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए अब वे ही अवलंब हैं। यह भाव है तातन राम ही सौंपे हु मोही के अंतर्गत। श्री कैकेयी जी ने ये कहा है कि बेटा मैंने सभी बात बनाई है और इस बेचारी मंथरा ने सहायता की है, तो उस बात को याद करके श्री भरतलाल जी सोचते हैं कि कुछ और बातें हैं। इसीलिए पुनः पूछते हैं कि हे महतारी, मेरे पिता की मृत्यु का क्या कारण है। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन मृत्यु का कारण भी प्रकट होता है। जब कभी किसी की मृत्यु होती है तो उसके पीछे उसका कारण भी दिखाया जाता है कि इनको अमुक बीमारी हो गई थी, अथवा इस प्रकार से इनकी तबीयत खराब हुई और अचानक इनकी मृत्यु हुई। तो श्री भरतलाल जी ने पूछा कि पिताजी की मृत्यु का हेतु आप सुनाइए। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री कैकेयी कह रही है, श्री कैकेयी जी जिस तरीके से कह रही हैं श्री भरत को बड़ा आघात पहुंचेगा। सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरम पाछे जनु
माहुर देई सुनि सुत बचन कहति कैकेयी। पुत्र के वचन सुन करके श्री कैकेयी कह रही हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं मरम पाछि जनु माहुर देई। मरम स्थान में पाछ करके मानो उसमें माहुर माने जहर भर रही हैं। श्री कैकेयी जी श्री भरत को अपना पुत्र मान रही हैं और मानना भी चाहिए, लेकिन श्री कैकेयी के शब्दों में श्री भरतलाल जी को आशंका हो रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। पुत्र के वचन सुनकर के श्री कैकेयी जी जो कह रही हैं उसको गोस्वामी जी इस प्रकार से दुखद दिखा रहे हैं कि जैसे मरम स्थान में, मरम स्थान माने वह मरम स्थान, नाजुक स्थान जहाँ चोट लगने से, घाव होने से मृत्यु हो जाती है, ऐसे मरम स्थान में पाछी, पाछी माने चाकू से अथवा छुरा से अथवा नहरनी से थोड़ा थोड़ा घाव करके, जैसे हल्का हल्का चाकू मारना, छुरा मारना, ज़्यादा अंदर तक घाव ना हो, उसको कहते पाछना। जैसे थोड़ा सा रक्त निकले तो मरम स्थान पर पाछ करके, घाव करके, और उसमें मानो माहुर दे रही है, जहर दे रही है। अर्थात पिताजी की मृत्यु का समाचार यह मरम स्थान में पाछना है और श्री राम जी के वनवास की बात सुनाना, यही मानो माहुर देना है, जहर भरना है। श्री कैकेयी ने क्या कहा? गोस्वामी जी कहते हैं आदि होते सब आपने करनी, आदि होते सब आपने करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कुटिल कठोर कैकेयी, आदि होते माने प्रारंभ से, सब आपनी करनी, मुदित मन बरनी। मुदित मन माने प्रसन्न मन से वर्णन की। आदि होते सब आपने करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। इन्होंने बड़ी प्रसन्नता से सभी बातें सुना दी हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये कुटिल है और कठोर है। आदि होते अर्थात प्रारंभ से। संबरासुर के युद्ध में महाराज ने जो वरदान देने के लिए कहा था
वहाँ से लेकर के, और श्री राम जी के तिलक की जो तैयारियां हुई उस तैयारियों को, और मंथरा के सुझाव देने पर, मंथरा के सुझाव से, सलाह से अपने आप को भवन में जाना, और महाराज के कोप भवन में मनाने के लिए आने पर उनसे वरदान मांगना, जिसमें प्रथम वरदान श्री भरत के लिए राज्य और दूसरा वरदान श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास, जिसे सुन करके महाराज को अच्छा न लगना। महाराज प्रथम वरदान देने को तैयार हुए और दूसरे वरदान को बदलने के लिए जो उन्होंने कहा था उन सभी बातों को, और अपनी बात पर अडिग रहना, श्री कैकेयी जी ने इन सभी बातों को बड़ी प्रसन्नता के साथ कह सुनाई। कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, फिर क्या हुआ? भरत ही बिसरऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जानि जिए, थकेत रहे धरि मौन, थकेत रहे धरि मौन। श्री भरतलाल जी श्री राम बन गौन सुनत, पितु मरण बिसरेऊ। श्री भरतलाल जी को श्री राम जी के बनगवन सुनते ही पिताजी का मरण भूल गया। उनको पिताजी का मरण विस्मृत हो गया, भूल गया। अपनपौ हेतु जानी, अपनपौ माने अपने आप को श्री राम वनवास का हेतु माने कारण जान करके, धारी मौन थकित रहे, धारी मौन माने मौन धारण करके, थकित रहे माने स्तंभित रह गए, बिल्कुल मौन हो गए, चुप रह गए, बिल्कुल अवाक रह गए। यह है श्री भरतलाल जी का श्री राम प्रेम। सामान्यतया संसार में ये देखा जाता है कि पुत्र को पिता मृत्यु का अत्यधिक शोक होता है, यही नियम है। लेकिन श्री भरतलाल जी को श्री राम वनवास का अत्यधिक शोक हुआ, और श्री राम वनगमन शोक के आगे पिता मरण का शोक श्री भरतलाल जी को भूल गया। श्री राम वनगमन बड़ा दुख हुआ, उस बड़े दुख के सामने पिता मरण दुख हल्का पड़ गया। श्री भरतलाल जी ने इस घटनाक्रम में अपने आप को हेतु माना, यह है इनकी साधुता। साधुता इसी को कहते हैं कि जीवन में यदि कोई अनचाही अनहोनी हो तो समझना चाहिए कि ये मेरे पाप का ही परिणाम है, मेरा ही ये कहीं न कहीं कोई अपराध है। इसको साधुता कहते हैं।
श्री भरतलाल जी ने आगे कहा भी, मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। न भरत का जन्म होता, न भरत के लिए राज्य का लोभ कैकेयी के हृदय में होता, और न श्री राम जी का वनवास होता। श्री भरतलाल जी एकदम से मौन हो गए, स्तब्ध रह गए, चुप रह गए। कुछ बोल नहीं पाए। तब बिकल बिलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे परलोन लगावती। बिकल बिलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे परलोन लगावती। बिकल बिलोक सुतहि समुझावती, मनहु जरे परलोन लगावती। बिकल देख करके सुतहि पुत्र को समझा रही हैं श्री कैकेयी जी। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मनहु जरे पर लोन लगावती, मानो जले हुए पर लोन माने नमक भर रही हैं। बिकल बिलोक सुतहि समुझावती। श्री कैकेयी को ऐसा लगा कि भरत को पिता मृत्यु का शोक है। ऐसा स्वाभाविक रूप से हुआ करता है। सभी पुत्र को अपने पिता के मृत्यु पर शोक होता है। भरत को भी अपने पिता की मृत्यु पर शोक है, कष्ट है। लेकिन श्री भरत को वास्तव में कष्ट क्या है, इस बात को श्री कैकेयी जी समझ नहीं पाई। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मनहु जरे पर लोन लगावती, मानो जला हुआ घाव पर नमक भर रही है। नमक है अच्छी चीज, खाने की चीज है, लेकिन जले हुए पर नमक नहीं भरा जाता है। वैसे ही राज्य रस है, राज्य सुख की वस्तु है, लेकिन श्री राम विरही को राज्य नहीं दिया जा सकता, उनको राज्य देकर के सुखी नहीं किया जा सकता। श्री राम वनगमन की बात यही जलना है। श्री राम वनगमन की बात सुनना, यही श्री भरत को जलना है। और राज्य करने की बात जो श्री कैकेयी जी कह रही हैं, यही मानो नमक भरना है। तो श्री भरतलाल जी को समझ नहीं पाई श्री कैकेयी जी, और श्री भरतलाल जी को समझ पाना इतना आसान भी नहीं है। जब श्री गुरु वशिष्ठ जी नहीं समझ पाए तो और कोई क्या समझ पाएंगे। भरत महामहिमा जलराशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी, गाचह पार जतन ही हेरा, पावत नावन बोहित बेरा। श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी को समझाने का बहुत प्रयास किए, उन्होंने बहुत समझाया।
तो श्री भरतलाल जी ने उनसे स्पष्ट किया कि मुझे वह दुख नहीं है जो दुख आप समझ करके शिक्षा दे रहे हैं। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जानहि पोचू, नाहि न डर बिगरहि परलोकु, और पिता ही मरण कर मोहि न शोकु। मुझे पिताजी की मृत्यु का कोई शोक नहीं है, क्योंकि सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए, राम विरह तज तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगो। पिताजी के लिए शोक क्या करना है, वे तो महान थे। श्री राम जी के वियोग में क्षण भंगुर शरीर को परित्याग किया उन्होंने। संसार में उनका सुकृत सुजस भरा हुआ है, श्री राम लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए। मेरा परलोक बिगड़ जाए इसकी भी चिंता नहीं है, संसार में लोग उल्टा सीधा कहेंगे इसका भी मुझे कोई सोच नहीं है। माता ने क्या किया उसका भी मुझे कोई सोच नहीं है। तो श्री भरद्वाज जी ने जानना चाहा कि आखिर आपको सोच है क्या, आपको शोक है क्या, किस बात को लेकर के आपको कष्ट है। श्री भरद्वाज जी ने कहा कि तुम गला निजिए जनि करहु, समझ मातु करतूति। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मुझे शोक तो ये है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि वेश फिरहि बन बनहि, अजिन वसन फल असन मही, शयन डास कुश पात, बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सिया जो बिना पनही के मुनि वेश बना करके जंगल में भटक रहे हैं, फिर रहे हैं, बलकल धारण किए हैं, फल खाते हैं, भूमि पर सोते हैं, वृक्ष की छाया में निवास करके गर्मी, सर्दी और बरसात सहते हैं। मुझे इस बात को अपार कष्ट है। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न वासर नींद न राती। मैंने इस कष्ट को मिटाने का प्रयास भी किया, लेकिन इसके लिए कहीं मुझे कोई दवा नहीं मिली। यह रोग, यह कष्ट तो तभी जाएगा जब श्री राम जी वापस आ जाए। श्री भरद्वाज जी ने कहा, ज्यादा चिंता मत करो भरत, श्री राम जी के दर्शन करते ही तुम्हारे सारे सोच मिट जाएंगे। यह आशीर्वाद उन्होंने दिया। श्री भरतलाल जी को अपेक्षा थी कि महामुनि आशीर्वाद दे कि श्री राम जी वापस आ जाएं, लेकिन वापस होने के लिए उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। बस इतना आशीर्वाद जरूर दिया कि तुम्हारे सारे सोच समाप्त हो जाएंगे। कहने का भाव ये है कि श्री कैकेयी जी को जो समझ में आ रहा है वैसा नहीं है, फिर भी वे समझा रही है। तात राव नहीं सोच जोगु, बिढ़ये सुकृत जस किन्हे भोगु,
तात राउ नहीं सोचई जोगु बिढ़ई सुकृत जस किन्हे भोगु। तात राहु महाराज अर्थात तुम्हारे पिताजी सोचने जोग नहीं है जितना कि तुम सोच कर रहे हो। बिढ़ई सुकृत जस किन्हे भोगु। बिढ़ई माने कमाया हुआ, संग्रह किया हुआ। सुकृत और जस से उन्होंने भोग किया है, भोग भोगा है उन्होंने। कानपुर साइड की यह भाषा है, जैसे सुकृत कमाइन तस भोग किन्हे, ये वहां की भाषा है। तो बिढ़ई माने कमाना, संग्रह करना, संचय करना। इसी राज्य से उन्होंने सुकृत और सुजस का संग्रह किया, सुकृत सुजस उन्होंने कमाया और इस लोक में खूब सुख भोग किए और अंत में स्वर्ग को गए। बेटा भरत, तुम भी इसी राज्य को पा करके खूब सुकृत सुजस संग्रह करो, कमाओ और खूब सुख का उपभोग करो। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए राज्य चाहा है, राजा होने के लिए मैंने वरदान मांगा है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का जीवन शोचनीय नहीं रहा है, उनका जीवन प्रशंसनीय रहा है, वंदनीय रहा है। इस बात को गुरु श्री वशिष्ठ जी ने भी कहा और श्री कैकेयी जी भी कह रही हैं। लेकिन कहने में अंतर है। जब गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा तो उसके पहले वे बड़े शोकाकुल हो गए थे। सुनहु भरत भावी प्रबल विलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ है। अस विचारी के ही दे ये दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोचे जोग दशरथ निरप नाही। राजा श्री दशरथ जी शोचनीय नहीं है। शोचनीय है कौन? इसके उत्तर में श्री गुरु वशिष्ठ जी ने चारों वर्ण, चारों आश्रम और अन्य लोगों का भी नाम उन्होंने लिया। जो अपने कर्तव्य से गिरे हुए हैं वह शोचनीय है। लेकिन श्री कैकेयी जी जब यह कह रही हैं कि तात राव नहीं सोचे जोगू, तो उनको कोई शोक नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है, बल्कि वह खुशी होकर के, वह खुशी के साथ प्रसन्न होकर के कह रही हैं। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। जीवत सकल जन्म फल पाए। जीवत सकल जन्म फल पाए। जीवत माने जीते जी उन्होंने समस्त जन्म के फल प्राप्त किए। महाराज जीते जी सभी
फल प्राप्त कर लिए, जीवन का, जन्म का सब फल प्राप्त कर लिए। उन्होंने जीवन में सब कुछ पाया और अंत अमरपति सदन सिधाए, और अंत में अमरपति अर्थात देवेंद्र के लोक को सिधाए माने चले गए, स्वर्ग को चले गए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यहां भी उन्होंने सुख भोगा और स्वर्ग में भी उन्होंने सुख प्राप्त किया है। यह है इस राज्य पद से लाभ। यह जो राज्य पद है ना, इसका यह बड़ा लाभ है। राजा बनने से जन्म का फल मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसको तुम समझो। और अस अनुमानी सोच परिहरहु, अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु, सहित समाज राजपुर करहु। बेटा भरत, ऐसा अनुमान करके तुम सोच को परिहरो माने त्याग दो, सोच को त्याग दो, सोच को छोड़ दो और सहित समाज राजपुर करहु। समाज के सहित तुम अयोध्यापुर में राज करो। ऐसा अनुमान करके तुम सोच को छोड़ दो और समाज के सहित, समाज मतलब राज्य सप्तांग होता है, उन सप्तांग के साथ राज्य करो और इस राज्य से खूब सुकृत कमाओ, सुख का उपभोग करो, खूब सुखी रहो। यही मेरी कामना है बेटा भरत। मैं चाहती हूं कि तुम शीघ्र राजपद स्वीकार कर लो, जिससे कि कोई विघ्न ना आवे, क्योंकि राजपद पाने में विघ्न आने की संभावना रहती है। सो मैंने तुम्हारे राजपद पाने का रास्ता बिल्कुल साफ रखा है, फिर भी कोई विघ्न न हो, इसलिए जल्दी से राज्यपद स्वीकार कर लो। असय अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। श्री कैकेयी जी ने इतना कहा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही राज करने के लिए कहा तो सुनी सूठी सह मेऊ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। सुनी सूठी सह मेऊ राजकुमारू। सुनी सूठी सह में राजकुमारू, सुनते ही राजकुमार श्री भरत सूठी सह में, सूठी माने अतिशय, सहमेव माने डर गए। राजकुमार श्री भरतलाल जी सुनते ही अतिशय सहम गए। उनको कैसी पीड़ा हुई, कैसा तड़पन हुआ, तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पका हुआ घाव हो, पाके छत, जो पका हुआ घाव हो, मवाद से भरा हो, जो टपक रहा हो, जो पीड़ित कर रहा हो, तड़पा रहा हो, और उस पके हुए घाव पर अंगार रख दिए जाए। अंगार माने अग्नि की चिनगारी रख दी जाए, जलती हुई आग रख दी जाए, तो वह कितना तड़पेगा आप कल्पना करिए। वैसे ही श्री भरतलाल जी को तड़पन हुआ, कष्ट हुआ।
श्री राम जी का वियोग, श्री राम जी के वनगमन, ये पका हुआ घाव है और राज करने की बात यही अंगार रखना है। श्री भरतलाल जी सुनते ही अतिशय सहम गए। श्री भरत राजकुमार हैं, राज्य करने की इनमें सारी योग्यता है, लेकिन बड़े भाई को वनगमन करा करके राज्य लेना, राज्य करना, यह बहुत बड़ा पाप है, अपराध है और दुखद है। सुनि सुठी सहमेव राजकुमारु, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि माता रूप में तुम बहुत बड़ा शत्रु हो, तुम माता नहीं हो, शत्रु हो। इस वंश को समाप्त करने के लिए तुम काल रात्रि हो। तुम्हारे कर्तव्य से मेरे आदरणीय पूजनीय भैया श्री राम जी का वनवास हो गया है, पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। अब बाकी क्या रहा है? मुझे तुम्हारे किए हुए इस कुकृत्य का पाप भुगतना पड़ेगा। मैं भोग रहा हूं। मानस जी में श्री भरतलाल जी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, धीरज धरी भरी लेहि उषा सा, पापिनी सबही भांति कुल नासा, पापिनी सबही भांति कुल नासा। श्री भरतलाल जी धैर्य धारण करके वो सांसा ले ही माने ऊर्ध्व सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं, अरे ओ पापिन, तुमने तो सब प्रकार से मेरे कुल को नष्ट कर दिया, मेरे वंश को, मेरे कुल को बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया। मुझे ऐसा लगता है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मेरे पिता ने अनजान में तुम्हें जो अपनाया, अर्थात तुम्हारे साथ जो विवाह किया, यह मानो जलती हुई आग उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तुम इस कुल को जला डाली, तुमने इस वंश को समाप्त कर दिया। मानस जी में श्री भरतलाल जी कहते, अरे ओ पापिन, तूने तो सब प्रकार से कुल को नाश कर दिया। जो राजा बनने वाले थे, जो राज्य के अधिकारी थे, उनको वन में भेज दिया और महाराज को स्वर्ग में भेज दिया। तुमने श्री राम जी को भी दुख दिया और महाराज को, पिताजी को भी दुख दिया। मेरे पिताजी श्री राम जी के वियोग में कैसे तड़प करके अपना प्राण दिए हैं, यह मैं सोच भी नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता जितना उनको तड़पन हुआ है। तुम पापिन हो, तुमने इस पूरे वंश को समाप्त कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे से मोही। जौ पै कुरुचि रही अति तोही,
जनमत काहे न मारे से मोही। राजमाता बनने की जो तुम्हारे अंदर कुरुचि थी, खराब इच्छा थी, हृदय में जो राज लोभ यह कुरुचि थी, जौ माने यदि, पै माने निश्चय, तो ही अति कुरुचि रही, अतिशय कुरुचि माने खराब इच्छा थी, तो तुम्हें ये करना चाहिए था कि जन्मत मोहि न मारे सी मोही, मुझे जन्मते ही मार देना चाहिए था। मेरा जन्म हुआ तो तुम्हें चाहिए था कि तुम मार देती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कुरुचि इस भरत से पूर्ति नहीं होगी। तुम जो इस भरत को बड़ा बना करके, बड़ा करके मार रही हो, इससे तो अच्छा ये होता कि इसको जन्मते ही, इस भरत को जन्मते ही तो मार डाली होती। कहते हैं ना कि नवजात शिशु को नमक चटा के मार दिया जाता है, तो मार दे होती। जनमत काहे न मारे से मोही, तुम्हारी इस कुरुचि की पूर्ति इस भरत से नहीं होगी। जो माने यदि, पै माने निश्चय ही। पेड़ काटी तैं पालब सींचा, मीन जियन नीत बारी उलीचा। पेड़ काटी तैं पालव सींचा। तय माने तुमने पेड़ को काटकर, वृक्ष को काटकर, पालव माने पत्ते को सिंचन किया है। पेड़ को काट करके और पत्ते को सिंचित किया है, सिंचन किया है। मीन जियन नित, मीन माने मछली के, जियन माने जीने के, नित माने निमित्त। मछली को जीने के वास्ते तुमने बारी उलीचा माने पानी को उलझ करके फेंक दिया है। जिस पत्ते का पेड़ कट गया हो वह पत्ता सिंचन करने से कभी हरा नहीं रह सकता। जिस मछली के निवास स्थान के पानी को उलझ करके फेंक दिया गया हो वह मछली जीवित नहीं रह सकती है। पेड़ काटी तय पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। पेड़ के स्थान में श्री राम जी हैं, जल के स्थान में भी श्री राम जी हैं। तुमने श्री राम जी को वन दे करके और भरत को सुखी करना चाहा। पेड़ काटी तय पालव सींचा, पालव बैठी पेड़ यही काटा। सुख मोह शोक ठाट धरी ठाटा। मछली को जीने के वास्ते, नित माने निमित्त वास्ते, अथवा नित माने नित्य, पानी को उलझ दिया जा रहा हो, मछली जीवित कैसे रहेगी? मीन जियन नित बारी उलीचा। छंद की रचना में मख को माख, माख को मख कर दिया जाता है, जिससे कि छंद भंग न हो। अति माखम मखम कुर्या छंदो भंग न कारयत। निमित्त यदि लिखते तो एक मकार बढ़ जाता, इसलिए मकार न देकर केवल नित कहा, तो नित से निमित्त का ही अर्थ है।
जैसे मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना। पेड़ काटित पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। श्री भरतलाल जी कहते हैं, विधाता का खेल तो देखो। एक तरफ मेरा इतना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य, मेरा जन्म हुआ हंस वंश में। हंस वंश माने सूर्य वंश में। हंस का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और श्री दशरथ जैसे जनक माने पिता मिले और श्री राम लक्ष्मण जैसे मेरे भाई मिले। लेकिन दूसरी ओर जननी तू जननी भई, जननी हे जननी तू मुझे जन्म देने वाली हुई। तो मैं यही कहूंगा कि विधि सन कछु न बसाई। विधि माने ब्रह्मा जी से किसी का कोई बस नहीं चलता। ब्रह्मा जी जहां एक तरफ सब अच्छा ही अच्छा करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं बुरा जरूर कर देते हैं। ये उनकी सृष्टि की व्यवस्था है कि सब कुछ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरफ खराब जरूर कर देंगे। बहुत बढ़िया बन रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, वहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देंगे। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। गीतावली अयोध्या कांड 60 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। श्री भरतलाल जी कहते हैं, ऐसे तय कटु बचन कह्योरी। तुम कैसे कह पाइए कि राम आप वन को जाइए? ऐसे तय कटु बचन कह्योरी। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भरतलाल जी कहते हैं, हंस वंश, मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ। जब अच्छा भाग्य होता है तो अच्छे वंश में जन्म होता है, अच्छे पिता माता मिलते हैं, अच्छे परिवार मिलते हैं। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मेरा तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन ये गड़बड़ हो गया कि कैकेयी के जन्म से मेरा जन्म, मैं कैकेयी के गर्भ से मेरा जन्म हो गया। मेरा जन्म किसी और माता के गर्भ से होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन विधाता से किसी का बस नहीं चला। मेरा सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन मेरा जन्म श्री कैकेयी के उदर से करा दिया, जो समस्त दुख और कलेश के भाजन में बन गया। श्री दशरथ जैसे जनक माने पिता, आगे होई जय सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन दे। और श्री राम लक्ष्मण जैसे सबके प्रिय भाई मिले मुझे। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। लेकिन हे जननी तू मुझे जन्म देने वाली हुई। श्री भरतलाल जी ने उनको माता नहीं कहा। माता वह कहलाती हैं जो मान्यत्वत, जो मान्या हो, उनको माता कहते हैं। ये जननी केवल जन्म देने वाली हुई, माता नहीं कहला सकती, तुम केवल जननी कहला सकती है। विधि सन कछु न बसाई, जननी तू जननी भई। इस संदर्भ में एक कथा प्रसिद्ध है। इसका दूसरा अर्थ किया जाता है कि हे जननी तुम जननी हो गई, अपनी माता के समान हुई। जननी तू अपनी माता के समान, जननी के समान हुई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री सुमंत्र जी ने
श्री कैकेयी जी से कहा है कि यह जो लोक प्रसिद्धि है गलत नहीं है कि पुत्र पिता पर जाता है और कन्या अपनी मां पर जाती है। कन्या की प्रकृति मां के अनुकूल होती है, पुत्र के प्रकृति पिता के अनुकूल होता है। पुत्र का स्वभाव, पुत्र की प्रकृति पिता पर जाती है, पिता के अनुकूल होती है, और कन्या की प्रकृति मां के अनुकूल होती है। सुमंत्र जी ने कहा जैसी तुम्हारी माता थी वैसी तो तुम हो। लोक व्यवहार में आज भी कन्या जब ससुराल में जाती है और यदि उनसे कोई चूक होती है तो उनकी सास ननद उनके माँ को ही उड़ाना देती है, तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम्हारी माता ऐसी थी, तुम्हारी माता ने शिक्षा नहीं दी है। तो अच्छाई होने पर माँ की प्रशंसा होती है बेटी के नाते, बुराई होने पर माँ की ही निंदा होती है। तो श्री सुमंत्र जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये कहा कि तुम्हारी जैसी माता थी जिन्होंने हठ करके अपने पति को कष्ट दिया, वैसे तुम हुई, तुम अपनी माता के समान, जो तुम अपने हठ के कारण अपने पति का प्राण ले ली, जान ले ली। जननी तू जननी भई, तुम अपनी जननी के समान हुई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री कैकेयी जी के पिता महाराज अश्वपति को एक वरदान मिला था संत जी से। संत जी इन पर परम प्रसन्न हो गए और वरदान दिए थे कि आप सभी जीव जंतु की बोली भाषा समझ लेंगे। पक्षी क्या कह रही है, पशु क्या कह रहा है, कीड़ा क्या कह रहा है, सबकी भाषा आप समझ लेंगे। मतलब ये हुआ कि मनुष्यों की भाषा तो समझना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी आपके लिए, आप जीव जंतु की भाषा, जिसकी भाषा कोई नहीं समझ पाते हैं, वो भी आप समझ लेंगे। तो श्री अश्वपति तब से सबकी भाषा समझने लगे, कहीं भी जाते हैं बड़े आनंदित रहते हैं। ये कीड़ा क्या कह रहा है, ये पशु क्या कह रहा है, ये जंतु क्या कह रहा है, सब सुन करके प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं। तब अकेले रहा करते हैं। एक दिन श्री अश्वपति जी महाराज भोजन कर रहे थे और इनकी धर्म पत्नी श्री कैकेयी की माता अश्वपति जी की पत्नी भोजन परोस रही थी कि जिरम्भ नाम की पक्षी की बोली सुन करके, जिरम्भ नाम की पक्षी की बोली सुन करके महाराज हंसने लगे। और किंवदंती ये है कि महाराज जब भोजन कर रहे थे तो इनकी थाल से एक चींटी चावल का कण, भोजन का कण लेकर के चल दिए। तो अश्वपति जी महाराज देखने लगे कि देखो इसकी साहस, थाल से लेकर के जा रही है। लेकिन हंसी तब आई जब वह चींटी आगे बढ़ी तो एक चींटा ने उसको रोक दिया और चींटा ने कहा सुनो, ये मुझे दे दो और तुम दूसरा ले लो। तो चींटी ने कहा तुमको भी तो भगवान पाँव दिए हैं, हाथ दिए, जाओ ले लो। तो चींटा ने कहा हाथ पाँव तो है मेरे पास, लेकिन बात यह है कि राजा अश्वपति सनातनी है, धर्मात्मा है, और मैं पूर्व जन्म का शूद्र हूँ और तुम ब्राह्मणी हो। तो मैं यदि उसमें से भोजन का कण लेता हूँ तो मेरा छुआ हुआ महाराज के लिए भोजन ग्राह्य नहीं होगा, और तुम चूंकि ब्राह्मणी रही हो इसलिए तुम भोजन छूती हो तो उसको ग्रहण करने में, पाने में महाराज को कोई दोष नहीं लगेगा। तो यह सुन करके श्री अश्वपति जी को हंसी आ गई कि देखो चींटा चींटी भी धर्मात्मा होते हैं हो, ये धर्म पर विचार चींटे भी करते हैं। हंसी आ गई, हंसने लगे। तो उसी समय वो भोजन परोस रही थी और महाराज अश्वपति हंसने लगे थे। तो वे पूछने लगे क्यों हंस रहे हैं आप? तो अश्वपति जी ने कहा यूं ही हंस रहा हूँ। कहा नहीं बताइए क्यों हंस रहे हैं। अब उनको चिढ़ हो गई कि शायद मेरे कुछ व्यवहार से इनको हंसी आ गई है,
तो पूछ रही हैं कि आप बताइए आप क्यों हंस रहे हैं। तो अश्वपति जी ने कहा कि मैं नहीं बता सकता हूं कि क्यों हंस रहा हूं। तो वह नाराज हो गई कि आपको बताना ही पड़ेगा। तो अंत में अश्वपति जी ने कहा कि यदि मैं बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा चाहे मरिए या जिंदा रहिए, मुझे इसका कोई परवाह नहीं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपने हंसा क्यों, आपको हंसी क्यों आई। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसी समय वो महात्मा आ गए जिन्होंने वरदान दिया था, और महात्मा जी ने कहा उनको 2-4 थप्पड़ लगाओ, परित्याग करो, बताना नहीं, बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये सत्य है। केवल तुम ही भर जानोगे, यदि किसी को बताओगे कि पक्षी क्या कर रही है, पशु क्या कह रहा है, ये जंतु क्या कह रहा है, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये सत्य है। तो उन्होंने परित्याग किया। और कथा इस प्रकार की भी है कि जब महाराज के महारानी ने हठ किया, कैकेयी की माता ने जब हठ किया कि आपको तो बताना ही पड़ेगा, बिना बताए आपको चैन नहीं मिलेगा, आपने हंसा क्यों। तब अश्वपति जी ने सोचा कि बताना ही है तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, किसी तीर्थ में चल के बताऊंगा जहां मरने से मेरी मुक्ति हो जाए। तो कौन सा तीर्थ में चलना चाहिए। तो राजा अश्वपति ने सोचा कि सबसे बढ़िया है काशी तीर्थ है, काशी में चलना चाहिए, क्योंकि काश्याम मरणान मुक्ति ही। अब राजा मरने की तैयारी करके चल दिए और रानी से कहा चलो तुमको काशी में बताऊंगा कैसे मैं क्यों हंस रहा था, वहीं बताऊंगा, बताने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम विधवा हो जाओगी। रानी ने कहा भले मैं विधवा हो जाऊं, लेकिन मुझे आपको तो बताना ही पड़ेगा। कहा देखो कैसे पागल है ये, महामूर्ख है, विधवा होने से भी नहीं डरती है। चलो कोई बात नहीं। अब राजा अश्वपति समाज लेकर चल रहे हैं। रास्ते में एक जगह पड़ाव पड़ा, रास्ते में एक जगह पड़ाव हुआ, ठहर गए महाराज, वन प्रदेश था। वहीं पास में एक ध्वस्त कुआं था, कुआं के आसपास में बकरियां चर रही थी, उसके साथ में बकरे भी थे। तो अश्वपति जी वहीं पास में बैठे थे। तो एक बकरी जो मन चली थी वो घूम फिर करके कुएं के पास गई और देखा कि कुएं में जो घास का लच्छा लटका हुआ है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन यदि मैं इसको लेने का प्रयास करूंगी और मेरा पांव फिसल गया तो फिर मैं इस कुएं में मर जाऊंगी, मेरी जान चली जाएगी। तो क्या करना चाहिए। तो उसके मन में बात आई कि ये बकरा मुझसे बहुत प्रेम करता है, क्यों ना मैं अपने इस बकरे से घास मंगवाऊं। तो उस बकरी ने जाकर के बकरे से कहा सुनो जी, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। ने कहा हाँ, मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो आजकल भी लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। अब इससे बड़ा क्या होना चाहिए। लोग इसी तरह से कह देते हैं और फंस भी जाते हैं। तो बकरी ने कहा कि मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे घास चाहिए। तो बकरे ने कहा कौन सा घास चाहिए। तो बकरी ने उस बकरे को ले जाकर के दिखाया, कहा देखो ये घास है, कुएं के अंदर लटका हुआ है, इसका जड़ भले ऊपर है लेकिन नीचे लटक रहा है, बहुत सुंदर घास है, इसी को खाने का मेरा मन है। तो बकरे ने कहा ठीक है मैं प्रयास करता हूं। तो बकरे ने वहीं पर खड़े होकर के देखा और अध्ययन किया, विचार किया। तो बकरे को समझ में आ गया कि यह घास बहुत महंगा पड़ेगा, इस घास को लेना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि ये ध्वस्त कुआं है, जरा भी चूक हुई कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बकरे ने आकर के बकरी से कहा सुनो, उसके बदले में कोई और घास ले लो। कहा नहीं, मुझे तो वही घास चाहिए, दूसरा कोई घास चाहिए ही नहीं। बकरे ने कहा सुनो, उससे बढ़िया घास ला कर देता हूं। तो उसने कहा नहीं,
मुझे चाहिए तो वही घास, नहीं तो मुझसे बात मत करो, मुझसे बात मत करो। झूठे ही केवल ये कहते रहे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, कोई तुम्हारा प्रेम उरम नहीं है। और तुम कहते हो जान दे सकता हूँ, जब घास नहीं दे सकते जान क्या दे सकते हो, खाक। इस प्रकार से बकरी ने बकरे को कहा और मुंह बना करके बकरी जो है वहां से नाराज हो गई, चली गई। बकरे ने फिर मनाया, कहा सुनो तुम प्रसन्न रहो तो मैं दूसरा घास ला के दूंगा। तो बकरी ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुमसे बातें नहीं करनी है। तब बकरे को लगी गुस्सा, और बकरे को गुस्सा लगी तो उसने 2-4 सिंह बकरी को मारा और पूछा कि तुमको वही घास चाहिए? तो कहा हाँ। फिर 2-4 सिंह मारा, तो बकरी मिमियाने लगी। तब बकरी ने कहा मुझे घास नहीं चाहिए। कहा हाँ, अब तुम ठिकाने पर आई हो। बकरे ने कहा कि तुमने क्या मुझे राजा अशोकपति समझ लिया है क्या? अब ये उस समय में उसने कहा, ये बड़े मौके की बात उसने कही। बकरे ने कहा कि तुमने मुझे क्या कैकेयी नरेश अशोकपति समझ लिया है कि तुम्हारे कहने से मैं अपनी जान गंवा लूं? जैसे राजा अशोकपति पत्नी के हठ करने पर वो जा रहे हैं काशी में मरने के लिए, और यूं कह के 2-4 सिंह और मारा। तो बकरी बहुत मिमियाई और कहा कि मैं तुमसे कभी भी कोई घास लाने के लिए नहीं कहूंगी, और मैं तुमसे प्रेम वैसा ही करूंगी, और तुम अभी मुझे मारो मत। तो राजा अशोकपति जी सुन रहे थे, तो उनको बात समझ में ये आई कि इनको 2-4 कौड़ा जब लगाऊंगा और ये बकरी की तरह मिमियाएगी, तभी इनकी बुद्धि ठिकाने लगेगी। तो वो कौड़ा चाबुक लिया जो घोड़े पर प्रहार किया जाता है, लिया अशोकपति ने, और फिर रानी को 2-4 चाबुक लगाया, कौड़ा मारा 2 चाटे। रोने लगे, क्यों मारते हो? कहा तुम्हें वो जानना है नहीं कि मैं क्यों हंस रहा था, और जानना है? कहा हाँ। फिर मारा, 2-4 चाबुक लगाया। कहा नहीं, मुझे नहीं जानना है। तो राजा अशोकपति ने कहा आज के बाद तुम फिर कभी ये जिद तो नहीं करोगी ना कि मैं क्यों हंसा? अरे मेरी मर्जी, मैं हंसू रोऊं, तुम कौन पूछने वाली होती हो? कहा बिल्कुल मैं नहीं पूछूंगी आज के बाद। तब अशोकपति ने छोड़ दिया और फिर वापस आ गए। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये भी बात कही जाती है कि राजा अशोकपति ने रानी को परित्याग कर दिया, त्याग कर दिया। तो उस कथा को यहाँ पर जोड़ करके कहा जाता है कि जननी तू जननी भई, अरे जननी तू तो अपनी जननी के समान हुई, विदिशन कछु न बसाई। जब ते कुमति कुमत जिये ठायाओ, खंड खंड होई हृदय न गयाओ। जब ते कुमति कुमत जिये ठायाओ, खंड खंड होई हृदय न गयाओ। जबते कुमति कुमत जिये ठयो, जबते माने जब से, अरि कुमति माने दुर्बुद्धि, तुम्हारे जिये माने हृदय में कुमत ठयो। कुमत माने कुविचार हुआ, ठयो माने किया, वह हुआ। तुमने जब से अपने हृदय में कुमत किया माने कुविचार किया, ठयो माने करना होता है, 16 योजन मुक्ति ठयो। तो खंड खंड होई हृदय न गयऊ, तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हुआ, और वरदान मांगने में तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं हुई, तुम्हारी जिह्वा गल नहीं गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज श्री कैकेयी की बुद्धि, उनके मन, उनके मुख की निंदा कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की रचना हो